नमस्कार। उत्तराखंड राज्य जितनी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के आभूषण हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों की। तो चलिए देखते हैं। सिर के आभूषण। सीस फूल। यह महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों पर पहने जाने वाला आभूषण है, जो बालों और माथे के बीच की जगह पर लगाया जाता है। इसे हल्की जंजीर और हुक की सहायता से पहना जाता है। यह 4 या 5 तोले का होता है। मांग टीका। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि मांग पर पहने जाने वाला आभूषण है। यह एक वृत्ताकार आभूषण होता है जो जंजीरों से जुड़ा होता है। यह आधे से 1 तोले का होता है। सुहाग बिंदी। यह सुहागिन महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाला आभूषण है, जो कि सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। यह मांग टीके की भांति जंजीर युक्त होता है, किंतु आगे से इसका आकार एक गोले की तरह होता है। इसके बीच में नग जड़े होते हैं। यह आधे से 1 तोले का होता है। बंदी या बांदी। यह सीसफूल की भांति प्रतीत होने वाला आभूषण है। यह भी माथे पर पहना जाता है, किंतु सीसफूल की तुलना में यह अधिक मोटा और अधिक भारी होता है। इसका आकार भी बड़ा होता है। यह कम से कम 50 से 70 सेंटीमीटर लंबाई का पट्टीनुमा आभूषण होता था, जो प्राय चांदी से बनाया जाता था। यह आभूषण अधिक प्रचलन में नहीं है। कानों के आभूषण। मुरखली, मुरकी, मुरखी, मुदड़ा। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यक्तित्व सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी धातु से बनाए जाते हैं। इनका भार लगभग आधे तोले से लेकर 1 तोले तक रखा जाता है। यह कानों के किनारों को छिदवाकर पहने जाते हैं, किंतु अब इसका प्रचलन युवा पीढ़ी में केवल नाममात्र रह गया है। बाली या बल्ली। यह एक उल्टी तथा अर्ध खोखले गोले के आकार का सोने से बनाए जाने वाला आभूषण था, किंतु अब यहाँ भिन्न भिन्न हाथों से बनाया जाता है और प्रचलन में है। यह कान के कोमल निम्न भाग को छिदवाकर पहना जाता है। कर्णफूल या कनफूल। यह एक फूल के आकार का आभूषण होता है, जो पूरे कानों को ढक देता है। इसकी आकृति नीचे की तरफ बाली जैसी होती है। कर्णफूल सोने पर नक्काशी करके बनाया जाता है, जो बेहद खूबसूरत दिखता है। यह कुमाऊं जौनसारी महिलाओं में अधिक प्रचलन में है। कुंडल। इस नाम से तो सब भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि यह नाम अपनी पौराणिक कथाओं से सुनते आ रहे हैं, जैसे कर्ण के कवच कुंडल। कुंडल सोने तथा चांदी दोनों से बनाए जाते हैं और यह छल्ले के आकार का होता है, जिस पर किसी पुरुष अथवा मोर अथवा अन्य प्रकार की मीनाकारी की जाती है। यह आजकल बहुत प्रचलन में है। तुगियाल या तुगलिया। यह सोने अथवा चांदी का आभूषण होता है। आकार में यह गोल तथा चपटी पट्टी के आकार का होता है, जिस पर लाल सफेद नगीने जड़े होते हैं। यह आभूषण कुमाऊं क्षेत्र में अधिक प्रचलन में है। झुमके या झुपझुपी। यह आभूषण आज भी काफी प्रचलन में है। यह बाली और कर्णफूल के चपटे भाग को मिला दिया जाए तो यह एक झुमके की भांति दिखाई देता है। झुमका सोने, चांदी अथवा अन्य धातु का भी बनाया जाता है। मछली। यह एक मछली के आकार का आभूषण होता है, जो प्राय सोने अथवा चांदी का होता है। नाक के आभूषण। नथ, नाथुली, बेसर। सुहाग का प्रतीक के रूप में जाने जाना वाला यह आभूषण कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडल में प्रमुख है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास का गोलाकार छल्लेनुमा आकृति का होता है, जिसके अंदर की तरफ मोर की आकृति पर मीनाकारी होती है और नीचे की तरफ लाल हरे रंग के सितारे नथ की क्षमता के अनुसार लगाए जाते हैं। यह 3 तोले से 5 तोले तक होता है और नाक पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए इसमें एक सोने या फिर चांदी की क्लिप युक्त जंजीर से बालों के सहारे लगाई जाती है। गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल की नथ काफी प्रसिद्ध है, जो अपनी विशेष बनावट और भार के लिए प्रसिद्ध है। फूल, फुल्ली, फूली, लौंग। नथ को हमेशा नहीं पहना जा सकता है, इसीलिए इसके विकल्प के रूप में फूल अथवा फूली अथवा प्रसिद्ध नाम
लौंग का प्रयोग किया जाता है। यह हर समय पहनी जा सकती है क्योंकि यह लौंग के फूल की तरह होती है, इसीलिए इसे लौंग कहा जाता है। यह आभूषण 100 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक का होता है। यह आभूषण नाक के बाईं तरफ के हिस्से को छिपाकर पहना जाता है। बुलाक, यह अपने आकार के कारण काफी विशिष्टता रखता है क्योंकि इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा होता है। इसके मध्य में एक शंकु की आकृति बनाई जाती है जिस पर मीनाकारी की गई होती है। यह आधे तोले से लेकर 1 तोले तक सोने से बनाई जाती है। यह नाक के मध्य भाग को छिदवाकर पहनी जाती है। कुछ लोगों की बुलाक इतनी लंबी होती है कि वह ठुड्डी तक पहुंच जाती है। गले के आभूषण। हसूली, यह आभूषण प्राय चांदी से बनाया जाता है जिसका भार 20 तोले से लेकर 50 तोले तक होता है। यह आभूषण संपन्न परिवारों द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है। यह आभूषण काफी लोकप्रिय आभूषणों में गिना जाता है। बड़े बुजुर्गों द्वारा ऐसा सुना जाता है कि यह आभूषण सगाई अथवा मंगनी के वक्त पहना जाता था और यह आभूषण उस वक्त बहुत कम लोगों के पास होता था। गुलबन रामनवमी, यह 3 सेंटीमीटर चौड़े मखमली कपड़े अथवा सनील के पट्टे पर लगभग 1 तोले से लेकर 3 तोले तक के सोने द्वारा डिजाइन किया गया एक पट्टेनुमा आभूषण होता है। यह गले के हिसाब से सुनार द्वारा लगभग पूर्णतः सटीक बनाया जाता है। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है। लॉकेट या हार, यह एक बहुप्रचलित आभूषण है जो कि प्राय सोने का बनाया जाता है। यह केवल संपन्न परिवारों द्वारा ही बनवाया जाता है क्योंकि इसका भार लगभग 10 तोले से लेकर 30 तोले तक होता है। चरियो, यह 1 तोले से लेकर 3 तोले सोने तथा 2 तोले से लेकर 4 तोले चांदी का भी बनाया जाता है। यह सुहाग का प्रतीक होता है और इसको उतारना अशुभ माना जाता है। यह एक माला की तरह दिखाई देता है। यह आभूषण केवल विवाहित महिलाएं ही पहनती हैं क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक होता है, इसीलिए एक दूसरे का चरिया पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। चवन्नी माला या हमेल, यह शीश फूल की तरह माथे पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 22 चवन्नी अथवा चांदी के 22 सिक्के इस प्रकार पिरोए जाते हैं कि सर के मध्य से दोनों तरफ 11-11 सिक्के हो जाए ताकि देखने में आकर्षक लगे। वर्तमान समय में यह गढ़वाली गानों में देखने को मिल जाता है। कंठी माला, यह सोने अथवा चांदी के खांचों में नग अथवा नगीने जड़कर तैयार की गई माला होती है। इसका आकार कभी कभी मछली की तरह भी रखा जाता है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन काफी कम हो चुका है। चंद्रहार या चंद्रोली, यह सोने की 4-5 चैनों को एक के ऊपर एक जोड़कर सोने के ही फूल से जोड़ा जाता है और एक माला का रूप दिया जाता है। 4-5 चैन लगाने के बाद नीचे से इसका आकार चांद की तरह दिखाई देता है, जिसके कारण इसे चंद्रहार या चंद्रोली भी कहते हैं। चंपाकली, देखा जाए तो यह महिलाओं की सबसे बड़ी माला होती है। इसकी लंबाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है तथा यह 40-50 तोले सोने अथवा चांदी की बनाई जाती है। यह आज भी गढ़वाली और कुमाऊनी लोकगीतों में महिलाओं के गले में देखने को मिल जाता है और कुछ पौड़ी महिलाएं आज भी इसे प्रयोजनों में पहनकर जाती हैं। मूंगों की माला, यह मूंगों के दानों से बनाई गई एक माला होती है जिसके बीच में चांदी अथवा सोने के दाने लगाए जाते हैं जिनको एक डोरी में पिरोकर बनाया जाता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 30 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। पैंडल, यह मंगलसूत्र के विकल्प के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। इसका वजन लगभग 10 से 20 तोले रखा जाता था। यह प्राय चांदी से बनाया जाता था। उत्तराखंड के लोक संस्कृति लोकगीतों में इसकी झलक देखने को मिलती है। हाथ के आभूषण, धबुला, धागुल या धागुली, इसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। यह सोने अथवा चांदी में रागे को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह आभूषण समता के अनुकूल बनाया जाता है। चांदी की धगुली का भार लगभग 10 तोले से लेकर 50 तोले तक हो सकता है। यह केवल देवीय कार्यों में देखने को मिल जाता है। पौची, पौछी या पौजी, यह आभूषण हाथ की दोनों कलाइयों पर पहना जाता है। इसका आकार पट्टीनुमा होता है। इसमें 3 से लेकर 5 पंक्तियों की लड़ियां होती हैं और इसमें प्रयोग किए जाने वाले दाने का आकार शंकु जैसा होता है। यह कम से कम 20 तोले से लेकर 30 तोले तक का भारी होता है। थ्वाक,
यह कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण है। यह चांदी से बनाया जाता है। आकार में यह एक खोखले सिलेंडर की भांति दिखाई देता है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन लुप्त हो चुका है। गोखले या बाजूबंद, सामान्यतः यह चांदी से बनाए जाते हैं, किंतु पुराने समय में यह चांदी के 5 से लेकर 7 सिक्कों द्वारा अथवा 5 से 7 अठन्नियों को जंजीर नुमा आकृति में पिरोकर तैयार किए जाते थे। इनको दोनों बाजुओं पर पहना जाता है, इसीलिए इनका नाम बाजूबंद है। यह अक्सर विशेष प्रयोजनों पर ही पहना जाता है। कंगन या कंगना, देखने में यह चूड़ी के 3-4 गुना मोटे हो सकते हैं। एक कंगन का भार 2 तोले से लेकर 4 तोले तक हो सकता है। यह चूड़ियों के प्रारंभ तथा अंत में पहने जाते हैं। कंगन की मदद से चूड़ियों की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। तगड़ी, तागड़ी, तिगड़ी, करधनी या कमरबंद, यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, किंतु यह एकमात्र आभूषण है जो कमर पर पहना जाता है। इसीलिए सामान्य रूप से इसको कमरबंद के नाम से भी जाना जाता है। मानक रूप में इसका भार 30 तोले से लेकर 1 किलोग्राम तक हो सकता है। यह कमर को घेरे हुए रहता है। इस पर गोलाकार तथा चौकोर कई टिक्के लगे होते हैं। इस पर कई लड़ियां लगी होती हैं। यह विशेष अवसरों पर ही पहना जाता है। झीवरा, झावर या झेवर, यह दोनों पिंडलियों पर पहने जाने वाले आभूषण है। सामान्य रूप में इसका भार 100 ग्राम रखा जाता है। यह अंदर से खोखले होते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे बीज अथवा छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं ताकि इनमें छम छम की ध्वनि उत्पन्न होती रहे। वर्तमान में यह प्रचलन में नहीं है। क्षेत्रों की बोलियों की भिन्नता के अनुसार इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पाजेब, जेवरी, पैजेबी, पुराने समय में यह एक चौड़े पट्टी के रूप में होती थी जिस पर छोटे छोटे बहुत सारे घुंघरू बंधे होते थे और इन्हें पहनकर चलने पर बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी। वर्तमान समय में यह चलन में नहीं है। इसकी जगह अब छोटी छोटी पायलों ने ले ली है। पोटा, यह आभूषण पाँव की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। पाँव की एड़ी से लेकर पंजे तक यह घुमावदार होते हैं। इसके पीछे के भाग में गोल सिक्के की आकृति बनी होती है। इनका भार लगभग 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक होता है। इसी तरह पैरों के और भी आभूषण हैं, जैसे इमरती, लच्छा, कणवा, बिछुआ। हमारी इस जानकारी को आप अपने मित्रगणों से साझा करके और छूटे हुए आभूषणों के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। आपकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिए।